नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं का उल्लेख किया जाता है और उनके अलग अलग रूप है, अलग अलग शक्तियाँ हैं। साथ ही एक शक्ति है काली माता की शक्ति। तो दोस्तों, इसी के साथ आप हमें बताइए कि आप कौन से ईश्वर की पूजा करते हैं। क्या आप भी सिद्धियों में विश्वास रखते हैं? क्या आपने भी अपने घर के मंदिर में माता काली की मूर्ति रखी हुई है? या आप भी ये सोचते हैं कि काली माता की पूजा केवल तांत्रिक ही कर सकते हैं? या माता काली की मूर्ति आप घर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं? या उनकी सेवा और आराधना आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्या आपको भी देवी काली की आराधना कठिन लगती है? या आपको माता की पूजा की विधि विधान के बारे में कुछ नहीं पता है? तो अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार ने अपने भक्तों को काली माता की पूजा, सेवा, आराधना और उनकी मूर्ति घर में रखने के कुछ खास नियम बताए हैं। इन्हें जानने के बाद आप आसानी से काली माता की पूजा कर सकते हैं। साथ ही विधि विधान से उनकी मूर्ति स्थापित भी आप कर सकते हैं। तो क्या है वो नियम, जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। जी हाँ दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बालाजी महाराज और बागेश्वर धाम सरकार की जुड़ी और भी बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि शक्ति माता और काली माता की पूजा के बारे में और भी बहुत से लोगों को पता चल सके। तो साथियों, काली माता के देवी के 9 रूप में से ये एक रूप है। लोग अक्सर इस उलझन में रहते हैं कि देवी काली की मूर्ति घर में रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, उनकी पूजा कैसे होती है, या फिर देवी काली तो तांत्रिकों की देवी है, उनकी पूजा हम करें या नहीं करें, कहीं हमें भी तो माता को खुश करने के लिए बलि तो नहीं चढ़ानी पड़ेगी। ऐसे ही ढेरों सवाल लोगों के मन में घर कर जाते हैं, और फिर या तो वो देवी काली की मूर्ति या तस्वीर अपने घर में रखते ही नहीं है, या फिर मूर्ति रख भी लेते हैं तो उनके मन में हमेशा डर बना रहता है। तो इसी डर को ख़त्म करने के लिए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने देवी काली के बारे में अपने भक्तों को कुछ ऐसे बातें बताई है, जिन्हें जानने के बाद उनके भक्त निश्चित होकर देवी काली की मूर्ति अपने घर ला सकेंगे। साथ ही आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के गुरुजी की प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और इसकी वजह है कि वो हर मुश्किल का हल एक सरल अंदाज में बता देते हैं। ऐसी ही एक मुश्किल को उन्होंने बड़ी आसानी से सुलझाया। जब उनके दरबार में एक महिला ने उनसे पूछा कि गुरुजी, काली माता की मूर्ति हम अपने घर पे रख सकते हैं या नहीं रख सकते? तो उन्होंने कहा कि आप देवी माता को मानते हो, उनकी पूजा भी करते हो, तो माता काली से क्या परेशानी है? वो भी तो 9 देवियों में एक रूप है, उनका ही एक स्वरूप है। बस फ़र्क इतना ही, काली माता रौद्र रूप में है, क्योंकि जब देवताओं के आह्वान करने पर दुर्गा देवी ने जन्म लिया तो सभी राक्षसों का मर्दन कर रही थी। तभी महिषासुर नाम के एक राक्षस को मारने के लिए दुर्गा के शरीर से एक शक्ति निकली, जो देवी काली का रूप थी, जिन्होंने रणभूमि में घूम घूम कर सभी शैतानों को मारा, सभी राक्षसों को मार दिया, उनके सर धड़ से अलग कर दिया। और तब रक्त बीज का वध करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, तो देवी उसके रक्त का ही पान करने लगी। ऐसे करके काली स्वरूप ने क्रोध में आकर सभी राक्षसों का वध कर दिया। और आपको बता दें कि देवी काली का क्रोध तब तक शांत नहीं हुआ जब तक खुद भोलेनाथ उनके चरणों पर गिर नहीं गए थे। और बस इसी रौद्र रूप से डरकर हम देवी को घर में रखने से पहले 10 बार सोचते हैं। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि माता के ये रूप भी तो अपने भक्तों की भलाई के लिए रखा था। अगर देवी वो रूप नहीं धारण करती तो राक्षसों का विनाश नहीं हो पाता। तो माता ने संकेत दिया है कि एक माता अपने पुत्र की भलाई के लिए कितना भी विकराल रूप रख सकती है। अगर आप माता का यह रूप अपने घर में रखने से डरते हैं, या फिर बिल्कुल वैसा ही है कि गिरने के डर से बच्चे चलना छोड़ दे, या फिर एक्सीडेंट के डर से आप गाड़ी चलाना छोड़ दे। तो साथ ही आपको बता दें कि गुरुजी कहते हैं कि देवी ने ये रौद्र रूप भी अपने भक्तों की भलाई के लिए ही रखा था। यह उतना ही पवित्र है जितना कि देवी के माँ के स्वरूप के बाकी रूप है। इसके अलावा लोग ये भी मानते हैं कि माता काली की आराधना केवल तांत्रिक लोग करते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। तांत्रिक लोग जिसकी सिद्धि करते हैं वह कुछ योगियोनियाँ भोगिनियाँ होती है, जिनकी सिद्धियों से तांत्रिकों को शक्ति मिल जाती है, और यही शक्तियाँ उनसे बलि भी मांगती है। बलि को भी तांत्रिकों ने अलग तरीके से लोगों के सामने पेश किया है। दरअसल बलि प्रथा में रक्त की कुछ बूंदें यज्ञ में डाली जाती है, ताकि सिद्धियाँ हमारे शरीर में प्रवेश कर सके, ना किसी जानवर या इंसान की बलि दी जाए। इसके लिए आप अपना 2 बूंद रक्त भी डालकर बलि को पूर्ण कर सकते हैं, इस क्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा आप नारियल की बलि दे सकते हैं, या फिर नींबू की बलि भी आप दे सकते हैं। लेकिन तांत्रिकों जानवर व मनुष्य की बलि देकर इसे भी पाप बना दिया है। इसके अलावा जो लोग सोचते हैं कि देवी काली की मूर्ति को घर में रखना चाहिए या नहीं चाहिए, वह लोग सरासर गलत है। आप देवी काली की मूर्ति को घर में रख सकते हैं, बस
इस बात का ध्यान रखिए कि मूर्ति का आकार बहुत बड़ा न होना चाहिए। देवी काली की मूर्ति अगर आप घर में रखते हैं तो देवी काली ही क्यों, आप किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति घर में रखते हैं तो उसका साइज़ 4 इंच से 6 इंच तक ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ी मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि भगवान के जितने भी स्वरूप है सभी में एक ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो आप जैसी ऊर्जा भगवान तक पहुंचाएंगे आपको भी उतनी ज़्यादा मात्रा में वापस मिलेगी। तो जितनी बड़ी मूर्ति आप घर में रखोगे उतनी ही ऊर्जा आपको वापस मिलेगी। और आपको तो पता ही होगा कि सभी घरों में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, क्लेश भी होते हैं। तो अगर आप देवी माता की मूर्ति अपने घर में रखते हैं तो अगर आप क्रोध करेंगे, किसी को गलत बोलेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, क्लेश होगा, तो देवी माता की मूर्ति उस ऊर्जा को सोख लेती है और फिर आपको भी वही ऊर्जा उतनी ही मात्रा में वापस मिलेगी। तो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो उचित यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 इंच की मूर्ति अपने घर में स्थापित करें। इसके अलावा लोग यह भी सोचते हैं कि अगर हम देवी काली को अपने घर में स्थापित करेंगे तो हम उनकी पूजा सेवा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देवी काली की पूजा आराधना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, देवी माता का कोई भी स्वरूप हो वह माँ के जैसा ही होता है। माँ की सेवा करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। बस आपको सुबह और शाम दोनों समय माता के सामने एक दीपक जलाना है और प्रार्थना जरूर करनी है। इसके अलावा आप जो भी भोजन अपनी रसोई में बनाते हैं उनका भोग देवी देवताओं को लगाइए, माता खुशी खुशी स्वीकार करेंगी। ज़रूरी नहीं कि आप माता के लिए 56 भोग बनाएं या दिन में 4 बार घर में उनकी आरती करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने मन में घर में देवी काली को स्थापित करते हैं तो उनकी एक छोटी सी तस्वीर अपने घर में लाए और प्राण प्रतिष्ठा करवाए। साथ ही यह कोशिश करें कि जब आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो आपके घर से कोई भी व्यक्ति क्रोध में ना जाए, साथ ही कोई क्रोध भी ना करे। साथ ही माता की पूरी परिवार के साथ सुबह शाम आरती व पूजा आराधना भी करें, इसी से देवी माता खुश हो जाएंगी। इसके अलावा गुरुजी ने अपने भक्तों को ये भी कहा कि मन से सभी बुरे भाव निकाल कर ही देवी माता को अपने घर में विराजमान करें, क्योंकि अगर आपके मन में आस्था की जगह बहुत सारा बुरे विचार होंगे और संशय होंगे तो देवी माता आपके घर में कभी भी नहीं आएगी। और कोशिश करें कि देवी माता का रौद्र रूप घर में रखने की बजाय आप उनका शांत स्वरूप अपने घर में लेकर आए। कोई भी देवी देवता अपने भक्तों के घर में झगड़े या क्लेश नहीं कराती है, बल्कि आप देवी माता के सामने जिस रूप में रहते हैं वही आपको वापस मिलेगा। ऐसे बहुत से साधक हैं जो बड़ी बड़ी मूर्तियों के साथ अपनी आराधना करते हैं और तपस्या करते हैं। यही वजह है कि उनकी शक्तियाँ कई हज़ार गुना ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि वह जैसी ऊर्जा प्रवाहित करते हैं वही ऊर्जा उन्हें कई गुना ज़्यादा बढ़कर वापस मिलती है। तो अगर आप अपने घर के मंदिर में किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति को स्थापित करना चाहते हैं और उनकी ऊर्जा प्रवाहित होने देंगे तो ऊर्जा आपको वापस उतनी ही मिलेगी। इसमें आपका खुद का भी दोष होगा, न केवल किसी देवी देवताओं का। तो गुरुजी कहते हैं कि उन पर आरोप लगाने से पहले आप खुद के क्रोध को निरंतर रखें और अपने परिवार में प्रेम से रहे। इसके बाद आप किसी भी देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्ति आप अपने घर में ला सकते हैं, साथ ही उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको भी ये डिसाइड करना है कि आपको भी देवी काली की मूर्ति लेके आनी है या नहीं लेके आनी है। तो आप लेके आ सकते हैं और बिना किसी बुरे भाव के आपको मूर्ति घर में लेके आनी है। आपको बता दें कि देवी काली भी माता के 9 दुर्गा रूपों में से ही एक रूप है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी ऐसी वीडियो देख सके और उनको भी उपाय मिल सके। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री बालाजी महाराज की।